दोस्तों बांग्लादेश में भूख और प्यास था ही। अवाम भूख और प्यास से मर रही थी, लेकिन यहाँ पर एक और बम गिराया गया। बम वैसे कि अडानी पावर प्लांट जो कि इंडियन बेस्ड कंपनी है, जो पावर सप्लाई करती थी बांग्लादेश को तकरीबन 10 से 20%, उन्होंने कहा कि आप हमारे पैसे वापस करें, अदरवाइज आप अब बिजली से महरूम हो जाएगा। जी हाँ, बांग्लादेश भूख और प्यास के बाद अंधेरे की तरफ जा रहा है। ये हुआ ऐसे कि उन्होंने कहा आप हमारे पैसे वापस करें। तकरीबन 1 महीने पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि उन्होंने अडानी पावर प्लांट ने कहा था कि आप हमारे पैसे वापस कर दे, अदरवाइज हम आपको बिजली नहीं देंगे। अब उनको 7 नवंबर तक का टाइम दिया। 7 नवंबर तक अगर बांग्लादेश पैसे वापस कर देती है ठीक, अदरवाइज बिजली कट। बांग्लादेश काफी ज्यादा खतरे में जा रहा है। भूख और प्यास की एक शिद्दत है वहां पर, खाना जंगी की तरफ भी वो जा सकते हैं। हुकूमत अबूरी है, लेकिन स्टेबल हुकूमत अब तक नहीं आ रही। और उसके बाद इन सब मामलात के बाद बिजली भी कट ऑफ होने वाली है। तो ये मामलात बहुत ज्यादा पेचीदगी की तरफ जा रहे हैं और बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर खसारे में। भूख प्यास फाइनेंशियल क्राइसिस मुकम्मल तौर पर बांग्लादेश को अपने लपेट में लिए हुए हैं। इसी पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तान इस मुतालिक अपनी क्या राय रखता है। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, जिससे हमारी वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो आपकी सपोर्ट मस्ट है। चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। बताइएगा, बांग्लादेश में पहले खाने के लाले पड़े होते, अब उनके पास बिजली भी नहीं होगी। इस पे क्या कहेंगे? अडानी कह रहे हैं हम अपनी बिजली बंद कर देंगे, भाई आप हमें पैसे ही नहीं दे रहे। बस शेख हसीना साहब की जो आर्टिफिशियल डेवलपमेंट क्रिएट की हुई थी उसकी रियलिटी सामने आ रही है। कैसे? देखें, बांग्लादेश वो मुल्क है ना जहाँ पे बरसात की वजह से सैलाब आना मामूल की बात है, तो उसके बावजूद उन्होंने डैम बनाने के बजाय इंडिया से बिजली लेना प्रीफर क्यों किया? ले ली बिजली। वैसे ये बिजली काफी अरसे से वो दे रहा था और तकरीबन महीनों पहले उन्होंने कहा था कि भाई आप हमारे पैसे वापस करें, हम आपको जब बिजली दे रहे हैं तो जाहिर है वो अपने पैसे तो मांगेंगे। पहली बात तो ये कि अभी शेख हसीना साहिबा अभी गई हैं, तो ये इतना बड़ा कर्जा उनके जाने के बाद तो नहीं बना, ठीक है? तो आर्टिफिशियल तो थी। पीछे इतना सारा कर्ज हो और आगे आप चमका के दिखाएं कि देखें मुल्क तो तरक्की कर रहा है। दूसरी बात ये कि जब कोई भी मुल्क तरक्की याफ्ता होता है ना, वो अपने बलबूते पे होता है, दूसरों के कंधों पे नहीं होता। आप इंडिया से बिजली ले रहे हो और अपनी इंडस्ट्रीज को फ्री दे रहे हो। जब मुशर्रफ दौर की बात है, जब पाकिस्तान से सारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट थी वो बांग्लादेश शिफ्ट हुई थी, आई थिंक सो, इन्हीं की बात है। तो तब उन्होंने वहाँ पे क्यों गए थे सब लोग? क्योंकि यहाँ पे दहशतगर्दी फैल रही थी और वहाँ पे उन्होंने ये फैसिलिटी दी थी कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, ठीक है? आप एक दूसरे मुल्क से बिजली खरीद रहे हो और फिर उसको फ्री दे रहे हो, तो इसका किसको नुकसान जा रहा है? आवाम गुर्बत का शिकार हो रही है। टैक्स कौन देगी उस सब का? उस टाइम उनके पास इतनी चीजें थी कि वो जनरेट कर पाते थे और वो पेमेंट अदा कर रहे थे, तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब तो उनके पास खाने के नहीं है, अभी तो अनकरीब खाना जंगी होने वाली, फिर उसके बाद बिजली भी नहीं होगी। तो मतलब भूख के साथ अब अंधेरा भी होगा बांग्लादेश में। ठीक है, लेकिन अपने वसाइल को तो खुद जाया किया गया ना। डैम की तरफ क्यों नहीं गए? नहीं गए, नहीं होंगे पैसे, सही। लेकिन ये तो कोई डेवलपमेंट ना हुई ना जो आप मतलब दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को। नहीं, असल में देखे ना, अब मैंने आपको कोई चीज उधार दी तो जाहिर है मैं कभी ना कभी आपके दिमाग में भी होगा, यार ये अब तो मेरे साथ अच्छा कर रहा है, मुझे दे रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो ये अपनी चीज वापस मांगेगा। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, जो भी पेमेंट बनती है वो तो वापस करनी पड़ेगी बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश को अभी थोड़ा टाइम लगेगा दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए। और दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश की आवाम जो है ना वो बहुत मेहनत कश है और दुनिया में जितने भी ममालिक हैं जहाँ पे बांग्लादेश की लेबर्स को प्रीफर किया जाता है, उसकी वजह यही है कि वहाँ के लोग बहुत मेहनत कश हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। नहीं, अगर मेहनत कश की बात कर रहे तो फिर ये अपना मिडल ईस्ट है, इसमें तो ज्यादातर प्रेफर किया जाता है इंडियन लेबर्स को। नहीं, बांग्लादेश को भी उतना ही तादाद है। जहाँ तक मैंने सुना है इंडियन और बांग्लादेश को किया जाता है। हाँ, पाकिस्तानियों को नहीं किया जाता, वो अलग बात है, लेकिन बांग्लादेश को बराबरी की सतह पे, क्योंकि वहाँ के लोग मेहनती हैं। आप बांग्लादेश की एक लेबर की सबसे ज्यादा खुसूसियत ये है ना कि वो कम कीमत पे भी काम करने को तैयार हो जाएगा। तो ये तो खुसूसियत करने वाले लोग, तो ये खुसूसियत तो नहीं हुई। अगर आपको जहाँ 500 रुपए मिल रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपको जहाँ 500 रुपए मिल रहे हैं, आप वहीं 300 में काम कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप दूसरे ममालिक के भी वो 200 रुपए आपकी वजह से जाया हो रहे हैं, क्योंकि आप 300 में राजी हो जाते हैं। नहीं, जहाँ आपको 500 मिलेंगे ना वहाँ कोई भी 300 नहीं लेगा। हाँ, जहाँ पे आपको ऑफर ही 300 की मिले कि यहाँ तो 300 में आप करें या 500 में हम दूसरे से करवा लेंगे, तो आप 300 में करने को राजी हो जाएंगे अगर आपको 300 की नीड है। तो ये
यूनिवर्सल ट्रुथ है, अच्छा चले ये ऐसी बात नहीं। अच्छा ये छोड़ दे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है आपके मुताबिक। तो मुझे ये बताया, अब बांग्लादेश पैसे कहाँ से वापस करेगा? वो तो कह रहे हैं या पैसे तो या हम बंद कर देंगे, झारखंड से जो बिजली बांग्लादेश के तकरीबन 10 to 20% बांग्लादेश को जो बिजली दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बंद कर देंगे बिजली। फिर उसके बाद ये तो बहुत बड़ा नुकसान है, और उसके बाद अपने पैसे भी कह रहे हैं भाई आप हमें पैसे वापस करो। सिर्फ ये नहीं, इंडिया भी अपने पैसे वापस मांग रहा है, इंडिया के तकरीबन 80% प्रोडक्ट्स वहाँ पे चलते हैं। फिर उसके बाद फ्रांस भी कह रहा है भाई हमने आपको जो न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए पैसे देते वो भी हमारे पैसे वापस कर दो। लेकिन एक बात नहीं है, सिर्फ अडानी नहीं, फ्रांस भी मांग रहा है, इंडिया भी मांग रहा है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने कहा भाई आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, आपकी आवाम में खाना जंगी होने वाली है, आप भूख से मर रहे हैं, आप हमारे पैसे वापस कर दो। तो ये तो होना था ना, अब इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब इंडियंस ने जब दिया तब अपने मफादात को देखते हुए दिया, अब जब वो ले रहे हैं तो अब अपने नुकसानात को देखते हुए कि ये बांग्लादेश में पहले ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पे फूड क्राइसिस इतना ज़्यादा है, ऊपर से अब अडानी पावर प्लांट जो कि इंडियन बेस्ड कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है बांग्लादेश को तकरीबन ऑलमोस्ट 10%, वो कह रहे हैं आप हमारे पैसे वापस करें। महीने से हम कह रहे हैं अब 7 नवंबर तक अगर आप हमारे पैसे वापस करते हैं ठीक, अदरवाइज हम आपकी बिजली काट देंगे। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में पहले से ही बहुत मसाइल चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस। तो जो बांग्लादेश वालों को मतलब उन पर, इंडिया वालों को उन पर रहम करना चाहिए। अभी उनके हालात बहुत ख़राब हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे वो इलेक्ट्रिसिटी को वो ना किया जाए, ख़त्म ना किया जाए। तो आपको नहीं लगता जैसे कि एंटी इंडिया बहुत ज़्यादा बांग्लादेश हो गया है, तो फिर उसके बाद वो जाहिर है कहीं ना कहीं तो बदला लेंगे उस चीज़ का? कौन? बांग्लादेश वाले? इंडिया एंटी इंडिया हो गए, बांग्लादेश में इंडिया के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जो हिंदूस वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हिंदू नहीं, वहाँ के जो गवर्नमेंट है और उसके बाद वहाँ की आवाम है वो मुकम्मल तौर पर इंडिया के खिलाफ नारेबाजी करती है। तो गलत है ना, नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि इंडिया उनकी मदद कर रहा है इस तरह। तो उनको उनके शुक्र अदा करने के बजाय अगर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गलत है ना ये बात। अब जैसे कि आपको पता है बांग्लादेश में तकरीबन फूड क्राइसिस भी है, फिर उसके बाद अभी बिजली वाला मामला, तो आपको नहीं लगता बांग्लादेश किस तरफ जा रहा है? और इस सब मामलात के बाद उनकी दीदा दिलेरी देखे, वो आंखें दिखा रहे हैं उस मुल्क को जो 71 से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उस मुल्क को आंखें दिखा रहे हैं कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपके खिलाफ जाएंगे, आपके खिलाफ स्टेटमेंट्स देंगे, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, आपके खिलाफ बातें करेंगे। शेख हसीना को आप लाए थे, आपने हम पर मुसल्लत किया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें ऐसी जड़ना उस गवर्नमेंट के खिलाफ, उस रियासत के खिलाफ जिस रियासत ने आपको इतना ज्यादा सपोर्ट किया। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बांग्लादेश अपने कद से बड़ी चीजें कर रहा है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, उन्होंने दिए हैं, टाइम दिया है कि बिजली काट देंगे, लेकिन बांग्लादेश पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इंडियन तकरीबन 5 इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है जो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं। उसमें से सिर्फ अडानी पावर ने मुतालबा किया है, और दूसरी बात उसमें से इंडियन कंपनीज जो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, उसमें से बांग्लादेश की ऑल ओवर इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन 10% इलेक्ट्रिसिटी इंडियन कंपनीज से बांग्लादेश लेता है। तो लेकिन अडानी क्लेम करता है कि हम 10% तो हम देते हैं सिर्फ। हाँ 10% सिर्फ अडानी नहीं, अडानी नहीं देता, 5 कंपनीज अच्छा 10% देते हैं, बाकी बांग्लादेश कोल से बिजली तैयार करता है। बहरहाल बांग्लादेश दे देगा, उनके अमाउंट है। अगर होता देने होते तो तकरीबन वो महीने से चिल्ला रहे भाई आप हमारे पैसे वापस करें, आप हमारे पैसे वापस करो, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम आपके लिए मजीद बिजली कहाँ से बनाएंगे। तो इसका मतलब है इनके साथ साथ और भी कंपनीज चली जाएंगी, वो कहेंगे आप पैसे ही नहीं दे रहे तो हम आपके साथ क्यों काम करें भाई? अगर आप मैं आपको पैसे देता हूँ, आप मुझे रिटर्न ही नहीं कर रहे तो मैं आपके साथ मजीद क्यों काम करूंगा? हाँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके पीछे पॉलिटिकल मामला हैं। जैसा कि अबूरी हुकूमत आई, इन्होंने पॉलिसी चेंज की, शेख हसीना वाजिद की जो पॉलिसीज़ थी वो प्रो इंडियन थी, और इनकी पॉलिसीज़ जो पब्लिक जो इंडिया से जिस तरह इंडिया के मुखालफत में जा रहे थे आवाम बांग्लादेश के, तो उसी से रिलेटेड है, और इनकी पॉलिसीज़ थोड़ी सी दूसरी तरफ है, एंटी इंडियन। हाँ एंटी इंडियन है। तो ये इसके पीछे शायद इंडियन हुकूमत ज़रूर होगी अडानी पावर के पीछे, और ताकि बांग्लादेश को थोड़ा सा वो कर दे, थोड़ा सा जो प्रेशराइज कर दे। नहीं, आप नहीं समझते, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कोई भी रियासत और रियासत मुकम्मल तौर पर मफादात पर काम करती है, मफादात ऐसे कि अगर उनकी हुकूमत को और उनकी रियासत को और उनकी आवाम को उससे फ़ायदा पहुंच रहा है, ठीक है मैं आपके साथ रब्ता रखूंगा, क्योंकि आप रियासत में रियासत, हमारे ताल्लुकात उस बेस पर होंगे कि मेरा कोई मफाद होगा आपसे। अगर मफादात ही नहीं है तो मेरे आपके साथ ताल्लुकात रखना मुझे नहीं लगता, बेफ़ायदा ताल्लुकात में क्यों रखूँ आपसे, बेफ़ायदा क्यों चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँ?
हाँ ये बात है, रियासतों के ताल्लुकात मफादात पर होते हैं, लेकिन इस तरह भी नहीं होता है कि आप किसी भी रियासत के फेवर में सब कुछ कुर्बान कर दें, अपनी हुकूमत अपनी हर चीज़ को किसी दूसरी रियासत के क्या कहते हैं फेवर में हर चीज़ कर दें। तो इस तरह नहीं होता, अपने अवाम के लिए। और दूसरी बात, बांग्लादेश के अवाम ने सबसे जो बड़ा काम किया है, उन्होंने डिक्टेटरशिप का खात्मा कर दिया। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा आप चले ठीक है, आपने कहा उन्होंने डिक्टेटरशिप को ख़त्म कर दिया, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जब आपके कौम को खाने के लाले पड़े, आपके पास खाने पीने तक का नहीं है, फिर ये नाम नियाद इनकलाब और नाम नियाद आंखें दिखाना, ये किस काम की? जब आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते और आपके पास खाने पीने के नहीं है, तो फिर उसके बाद ये मामला कैसे तय पाएंगे? नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस इस वक्त आप अगर देखें तो पूरी दुनिया में है, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है। और वो रिकवर कर लेंगे, वो अबूरी हुकूमत चल रही है, जब इलेक्शन होंगे बाकी तो बांग्लादेश भी आ जाएगा रिकवरी पे। जैसे आपने कहा कि वो उनका मफाद है, तो ये आपको नहीं लगता कि रियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर मफादात पे काम करती है? जो उनके अवाम के हक में बेहतर हो, जो उनकी रियासत के हक में बेहतर हो, आगे नहीं देखते वो कौन सा मुल्क है, उनको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, वो अपनी चीज़ वापस मांग रहे, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है? मैंने कब कहा कि गलत है? इंडिया ने जो कहा सही सही किया। जब तक उनको मफादात थे वो साथ थे, अब जब मफादात नहीं है तो कोई ना मुस्तकिल दुश्मन होता है ना मुस्तकिल दोस्त होता है। स्टेट्स का तो ऐसे ही रिलेशनशिप चलता है। तो अभी क्या पता कल को फिर इंडिया को कोई ऐसे मफादात नजर आ जाए कि दोबारा से दोस्ती हो जाए। लेकिन कैसे दोस्ती होगी? वहाँ पे तो अबूरी हुकूमत है, हुकूमत भी स्टेबल नहीं है। यूनुस साहब की जो हुकूमत है वो अबूरी है, लेकिन उसके बाद ना इलेक्शन हो रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। अवाम खस्तगी की तरफ जा रहा है, रुल रहा है, भूख है, प्यास है, फिर उसके बाद ये वाले मामलात है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। मतलब मामला बहुत पेचीदा है बांग्लादेश की। और बांग्लादेश इसके बावजूद भी बांग्लादेश की दीदा दिलेरी देखें, वो हिम्मत दिखा रहा है, आंखें दिखा रहा है। ये तो अच्छी बात है ना, आगे दिखा रहे हैं। क्यों अच्छी बात है? जब आप भूख से मर रहे हो, आपके अवाम में खाना जंगी होने वाली और आप आंखें दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो अपने पेट भरने के लिए पाँव में गिर जाएं? नहीं, देखिए भूख बहुत गंदी चीज है। भूख इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। वो जो जैसे नींद के लिए मशहूर है कि नींद सूली पर भी आ जाती है, तो भूख के लिए, पेट के लिए इंसान कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। देखिए बांग्लादेश की 50% जो आबादी थी ना, वो पहले भी गुर्बत से निचली सतह पे जिंदगी गुजार रही थी। ठीक है, अब ये है कि जो वहाँ पे अयाशी कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा मसला बन जाएगा। तो अच्छा है ना, उन्हें भी तो एहसास होगा कि उन्होंने जब अयाशियाँ की तो अवाम पे क्या गुजर रही थी। बाकी अवाम वहाँ की स्टेबल रहेगी, आप फिक्र ना करें, वो गुजारा कर लेंगे। चले, थैंक यू सो मच आपके टाइम देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस जो हमने आप तक पहुंचाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमें कमेंट करके नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट दरकार है। सपोर्ट ऐसे कि आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोज़ पर वक्त आप तक पहुँचती रहेगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने किया।